इसी बीच आपको बता दें कि किस तरीके से इंडी गठबंधन में अब हलचल तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए ये बना हुआ गठबंधन अब खुद ही जूझ रहा है। आपस में जो नेता हैं उनके अंदर मान मनोबल का दौर चल रहा है, उनमें फूट पड़ी हुई, आपस में ही नहीं बन रही। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। इंडी गठबंधन में छिड़ा संग्राम, नीतीश नाराज, छोड़ेंगे विपक्ष का साथ। 2024 के चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए बने इंडी गठबंधन की गांठें अभी से खुलनी शुरू हो गई हैं। लोकसभा चुनावों के लिए अब बस 3 महीने का समय बचा है, लेकिन चुनावी रणनीति तय करने के बजाय गठबंधन के नेता एक दूसरे को ही निपटाने में लगे हैं। ताजा मामला नीतीश कुमार का है, जो गठबंधन के नेताओं से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार नाराज हैं। जानकारों का कहना है कि नाराज नीतीश गठबंधन के भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की एक अहम बैठक बुलाई है। राजनीति के पुराने खिलाड़ी नीतीश के इस कदम से राजनीतिक पंडित हैरान हैं। खबर मिल रही है कि नीतीश ने 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई है। मतलब एक साथ जेडीयू के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जेडीयू के सभी सांसद, मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। मतलब जेडीयू में फैसला लेने वाले सभी प्रमुख चेहरे एक साथ एक मंच पर मौजूद रहेंगे। इसीलिए राजनीतिक जानकारों को आशंका है कि इस अहम मौके पर नीतीश अगर कोई फैसला करते हैं तो उस पर पार्टी की मुहर लगवाना आसान होगा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन इंडी गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक के बाद अब आनन फानन में राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई है। इंडी अलायंस द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं और नाराजगी का आलम यह रहा कि नीतीश कुमार ने जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों की बैठक 29 दिसंबर को दिल्ली में बुला ली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या बिहार में और देश में राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है? क्योंकि नीतीश कुमार के पास अपने वोटरों को कहने के लिए अब आगे क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन जो है वो जो बीजेपी से है वो मिलती जुलती है और जो वोटर हैं नीतीश कुमार के और बीजेपी के वो दोनों सामान्य हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राजनीति के बेहद शातिर खिलाड़ी माने जाते हैं। जानकारों का कहना है कि नीतीश के मन में हमेशा से प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, इसीलिए बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी। पीएम पद पर अपनी दावेदारी के लिए ही उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने का कठिन काम अंजाम दिया। देश भर में घूम घूम कर नीतीश ने लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और अपनी गारंटी पर उन्होंने सबको एक साथ एक मंच पर आने के लिए मनाया। नीतीश ने एंटी बीजेपी मोर्चे की नींव डाली, विपक्षी नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा किया। मोर्चे के संयोजक का पद चाहते थे नीतीश, लेकिन दूसरी बैठक में ही अकेले पड़ गए नीतीश। विपक्षी गठबंधन को कांग्रेस ने हाईजैक किया। चौथी मीटिंग के बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। अब साथ एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संसद की सुरक्षा में सेन का पूरे मामले में अब आरोपी नीलम को नहीं मिलेगी एफआईआर की कॉपी। दरअसल परिवार के द्वारा एफआईआर की कॉपी मांगी गई थी, लेकिन इसे लेकर के मना कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी को एफआईआर कॉपी देने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट गई थी और अब यहां पर रोक लगा दी गई है।